संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों,
भूत प्रेत की बातों को अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जिस घर के ऊपर भूत प्रेत की बाधा होती है उसी घर को पता है कि उस घर में जीना कितना मुश्किल है। एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के रहने वाले रामप्रीत जी की। रामप्रीत जी की पत्नी प्रेत बाधा का शिकार थीं, जिसके चलते इनके घर में अनेक दुखों ने दस्तक दी। परंतु आज रामप्रीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी है और अब हमें कोई प्रेत बाधा नहीं है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके सारे दुखों का निवारण हो गया। आइए सुनते हैं रामप्रीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामप्रीत दास जी। रामप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? अम्बाला से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी, जनवरी 4 जनवरी को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, कुमार स्वामी जी से मैं जुड़ रहा था जी पहले जी, तो मैं वहाँ पे सारी पूजाएं करा करता था जी, उनके मंत्र जाप भी करा करता था जी, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। उनके दवाइयाँ भी बिका करती थी, दवाइयाँ भी खाया करता था कुमार स्वामी जी की जी। तो उनसे दर्शन करने के लिए उनके 31,000 रुपये जी लगते थे पहले, वो हमारे पे थे नहीं, तो अपना हम दूर से देख के वैसे डाल के चले आया करते थे, भक्तों के अनुभव सुन के कि भाई हमें भी लाभ हो जाएगा जी। टाइफाइड, एलर्जी और जी आंखों से दिखाई कम देने लग गया था जी मेरे को। काफ़ी दिन तक जी मैं इन बीमारियों से जी पीड़ित रहा। फिर मेरे मन में आया कि भाई अब इनसे लाभ नहीं मिल रहा, अपना नशापत्ती भी सारा शुरू कर दिया मैंने जी। सर, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? चैनल पर देख के जी संत रामपाल जी महाराज गीता दिखा रहे थे जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से जी कोई लाभ नहीं होता, इनके तो मूर्ख लोग पूजा करें। तो यही पूजा वो कुमार स्वामी जी देते थे जी, तो उनसे मेरे को लाभ नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा जी ये संत जी जो सही बता रहे हैं। फिर मैंने इनका सत्संग काफ़ी दिन तक देखता रहा जी। फिर ये बताने लग गए जी विश्व के अंदर एक चतुर्दशी संत एक ये दास आएगा जी। उन्होंने बताया जी इस चीज़ को, संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग देखता रहा काफ़ी दिन तक। मेरे मन में आया जी कि इनसे नाम भी ले रखा कुमार स्वामी जी से और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं जी। अरे मेरे को बीमारी जो कि है, तो विश्वास नहीं हो रहा, संतों से विश्वास खत्म हो गया था जी। फिर मैंने कहा चलो जी अब बीमारी तो बहुत ज़्यादा है, अब मरना तो है ही है, तो मैं क्यों ना जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिख लूँ, क्योंकि ये बता रहे एक ही संत हैगा जी ये। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरे को टाइफाइड की बीमारी जी ठीक हो गई। उसके बाद जी मेरे को एलर्जी भी थी, वो भी ठीक हो गई जी उनसे महाराज जी से नाम लेने से बाद। फिर उसके बाद मेरे को जी आंखों से दिखाई भी कम देने लग गया था, वो भी ठीक हो गया जी। परमात्मा की दया से जी मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई जी। जो मेरे को टाइफाइड, एलर्जी ये बीमारियाँ थी जी, आंखों से दिखाई कम देता, ये बीमारी जी ठीक हो गई। जो कि मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर से जी इसकी दवाई भी ले रहा था मैं, जो कि कुमार स्वामी जी से नाम लेने पे मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। तो फिर मेरे जो पत्नी थी जी कंचन जी, उनको भी काफ़ी बीमारियाँ रहती थी और काफ़ी व्रत रखे करते थे जी वो। फिर मैं उनसे कहने लग गया जी आप मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आप ठीक हो जाओगे। कोई संतान नहीं थे हमारे, 4 साल हो गए थे शादी को जी। बच्चा होता था जी ख़त्म हो जाता गर्भ के अंदर ही, प्रेत जो था वो मार देता, प्रेत बाधा थी इनको जी। फिर उन्होंने जब जहर फैल गया शहर का, वो बच्चा मार दिया जी उन्होंने, प्रेतों ने। फिर उसके शहर में शरीर में जहर फैल गया जब जी, तो उनको फिर यहाँ से पंडितों पे ले गए जी दिखाने के लिए। पंडितों ने जवाब दे दिया, कह रहे 200-300 भूत आएंगे जी इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगे। तो घरवालियों का मैंने कहा जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, मेरे गुरु जी के शरण में असल बात से सही हो जाओगे। वो कहने लगे जी मैं वहाँ नहीं जाती, उतना बड़ा संत इस पृथ्वी पर नहीं है, वो ये चीज़ बोली। फिर मैंने कहने लग गया अभी और कोई शरण और जगह नहीं। फिर उसके जहर काफ़ी फैल गया। फिर साथ में जो बंदे रहते अपना घर छोड़ कर दूसरे घर में रहने लग गया मैं, क्योंकि वो ऐसे वो करती थी। फिर वहाँ रहने लग गया जी। वहाँ से फिर वो भी बोलने लग गया कि आपको भूत प्रेत की बाधा है। फिर ज़्यादा पीड़ित हो गए। फिर मैं उसको मैंने कहा भाई कोई और शरण बची नहीं है जी, आप तो अभी मेरे बस का नहीं है आपको देखना। फिर वो कहने लगे जी चलो भी। फिर मैं बस में लिटा के लेकर गया आश्रम में। फिर 4 भगतमतिये थी, उसको उठा के लेकर गए संत रामपाल जी महाराज के पास। संत रामपाल जी महाराज मेरे पत्नी के पास आ गए जी। वो कहने लगे, सिर पे हाथ रखा और कह रहे मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ रह गया था। इतना कहा, वो सर पे हाथ रखते ही वो ठीक हो गए जी, ठीक हो गए। फिर वो मैं लाइन में लगा, वो दौड़ती जा रही नाम दीक्षा लेने को, कह रही मैं नाम लेने जा रही हूँ। मैंने कहा जी आप ठीक कैसे हो गए, आपको तो 4 जने अभी लिटा के लाए थे।
वो कह रहे जी गुरुजी कह रहे भाई कि क्या नाम है आप ठीक हो, क्या नाम है, नाम ले लो, आपके ऊपर तो भाई परमात्मा की रजा है, तो अब मैं नाम दीक्षा लेने जा रही हूँ। उसके बाद वहाँ से जब नाम दीक्षा लेकर आए तो घर पे आए तो वो शेरा वाली माता जो हैगी 8 अंध लिए ऐसे खड़ी और क्या नाम है वहाँ कहने लगी कि भैया आपको तगड़ा मिल गया है, आपने हमें छोड़ दिया, ठीक है नहीं। तो वो कहने लगी जी मेरे को इसके बारे में नहीं पता, आप मेरे गुरुजी से बात कर लो। परमात्मा की तस्वीर की तरफ ऐसे इशारा करा, वो शेरा वाली गायब होगी। उसके बाद कुदरती परमात्मा की दया से जी काफ़ी तक हमारी संतान नहीं थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए जी। हमारे यहाँ घर पे जब बच्चे नहीं थे, हमारी पत्नी हमारी रोया करती थी जी, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे ताने देते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सर पे हाथ रखा, कहा मेरे को पता नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। तो कहने लगी ना गुरुजी मैं तो रो नहीं रही थी। करे बेटा आश्रम में भी रो रही थी तो घर पे भी रोती है, आपके बच्चा नहीं क्या पता नहीं जी मेरे को। वो कहने लगी हाँ जी। तो वो और आशीर्वाद दिया, परमात्मा के पेट में अच्छा होने वाला हुआ। फिर काफ़ी बीमार हो गई वो। काफ़ी बीमार होने के बाद में फिर संत रामपाल जी महाराज एक खिड़की से आए और उसके सर पे हाथ रखा, कहे बेटा तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं तेरे साथ में हूँ। और ठीक है ना, आप क्या नाम है आप अपने पति को दुखी मत किया करो, आपका पति बहुत दुखी होता है। आप कहते हो ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, आप चाहे थोड़ा सा खा लो, बेचारा किसी मेरा काम करके आता है और आप ऐसे ऐसे बोलते हो उसको, ठीक है ना जी। तो वो कहने लगी जी गुरुजी मैं क्या करूँ, गुरुजी मेरे से काम भी नहीं होता कोई, और क्या नाम है मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो परमात्मा ने कहा सब ठीक हो जाएगा। सर पे हाथ रखा और कह रहे बुखार बहुत ज़्यादा रहा करता जी, कुछ खाती भी नहीं थी। तो उन्हें सर पे परमात्मा ने हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज ने, और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में शाम को जब आया मैं काम से, तो उन्हें खाना खुना सारा बना के रखा। मैं घर पे आके मैंने कहा जी आज कितने खाना खुना बनाया। कहने लगी जी मैं बनाने लगी, मैं ठीक होगी। मैंने कैसे ठीक होगी, कह रहे संत रामपाल जी महाराज खिड़की से आए और मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे ठीक कर दिया जी। और उन्होंने बताया दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी अच्छा जी। फिर मैं थोड़े दिन के बाद अपना ऐसी परमात्मा की दया चलता रहा। फिर मेरे यहाँ गुड़िया हुई तो मेरे मन में आया कि मेरे गांव के सारे, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने के बाद में सारे साथी छोड़ गए थे मेरे को, नशा पत्ती वगैरह वाले सारे यही सब रहा करते थे, ये सारे छोड़ गए थे। पर थोड़े दिन में 1.5 साल भी नहीं हुआ, भगतमती को जब बच्चा रह गया तो परमात्मा ने फिर दर्शन दिया। ऑपरेशन होने वाला था उसका, तो परमात्मा ने दर्शन दिया, कह रहे बेटा घबराइए ना, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद वो लड़का हुआ जी एक। तो लड़का हुआ 15 दिन का हुआ होगा। तो 15 दिन का हुआ होगा। तो फिर उसको क्या नाम है, मैंने कहा जी मैं बहुत दिन हो गया, मैं तारीखों पे नहीं गया। वो कहने लगी चलो जाओ आप मेरे साथ परमात्मा है। वो जब यूँ कहने लगी तो मैं अपना चला क्या नाम है तारीख पे चला गया। इतने बजे 11 बजे करीब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दरवाजे से आए और भगतमती की जूड़ी और लड़के को भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो लड़का हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे दोनों। तो 11 बजे का समय था। तो आके क्या नाम है इन्होंने रजाई ओढ़ के और ऐसे मुंह ढाक के सो लिया। तो कोई पैर दबाने लगा, ऐसा उनको महसूस हुआ कि पैर दबा रहा है जोर जोर से। तो जब उन्होंने मुंह उघार के देखा तो देखा कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मुंह ढक लिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा क्या नाम फिर पैर हाथ सारा दबाने लग गया। फिर उन्होंने उठ के बैठ गई, देखने लगी अभी कौन आया, क्या नाम है ये ऐसा, मेरा पति तो चला गया, क्योंकि उठ के दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकती थी वो। फिर उठ के जब बैठी वो सामने तो देखी संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं दरवाजे पे ही, और कहने लगे बेटा ये मैं तेरे को दर्शन दिया है, और मैं तेरे कह रहे गुरुजी आप मेरा पैर क्यों दबा रहे हो। कह रहे परमात्मा कह रहे भी तेरे को इसलिए दबा रहा हूँ ना कि भाई ताकि तेरे को विश्वास हो कि मैं स्वयं आया हूँ। आपको मैं स्वप्न दिखाता या ऐसा समझाता तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते थे कि भाई क्या नाम है महाराज जी ये परमात्मा आए थे। तो इस करके परमात्मा ने दर्शन दिया उनको। फिर बताने लगे जी आज बताओ आपका कौन है, ना माँ है आपका पास, आपकी बहन भी चली गई, आपकी लड़की भी चली गई, आपका पति भी चला गया, और आज बता बेटा तेरे को कौन है, तू किसके सहारे है। घरवाली कहने लगी कि मैं आपके सहारे हूँ जी। इस करके कहना है वो सारे चले गए, मेरे को कोई परवाह नहीं। तो परमात्मा कहने इसलिए मैं आया हूँ। तो कहने लगी परमात्मा मेरे को बुखार बहुत तेज है। कह रहे कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो कहने लगी कह रही कि क्या नाम है गुरुजी जब मेरे पे अभी लड़की हुई थी फिर आपने लड़का क्यों दिया। तो कहने लगी आपके पति के मन में ना दोष आया इस बात का कि जब लड़की हुई आपके पहले तो बच्चा नहीं था आपके, फिर क्या नाम है आपके लड़की हुई तो आपका पति रोया मन के अंदर बहुत ज़्यादा कि मेरे एक लड़की और मेरा कोई भी साथी नहीं, अब मेरी लड़की होगी मैं कैसे गुजारा करूंगा, घर का कैसे चलाऊंगा। तो इस करके मेरे को उसका मेरे भगत का दुख देखा नहीं गया, मेरे से लड़का दिया है और ये क्या नाम है बहुत जल्दी आपका साथ देगा और बहुत जल्दी बड़ा होएगा। परमात्मा कहने लगे अरे फिर मैंने कुछ किसी से कर्जा भी ले रखा था, मतलब कि मैंने कर्जा उन्होंने अपने आप दिया था मेरे को, पैसे मांगने नहीं गया उनसे।
उन्होंने पैसे दिए थे 10-12 हज़ार, तो मेरे को उसकी टेंशन थी। परमात्मा कहने लगे कि इसको उस पैसे की टेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसने, मेरा भगत किसी से पैसे नहीं लेता, मेरा भगत ये कर्जा था वो अपना कर्जा उतार रहे हैं। 4 साल तक का मैं जीवन बीमा नहीं जमा कर पाया था जी। परमात्मा से ये लाभ मिला जी, जीवन बीमा जो मेरा था 4 साल का जीवन बीमा मैंने दिखाया, उसमें तो कह रहे 4 साल तक का जीवन बीमा जी आपका जमा है, ये लाभ मिले जी मेरे को परमात्मा से। तो परमात्मा की दया से जी चमत्कार ऐसे ऐसे बहुत हुए जी। और तो परमात्मा की दया से जी तब से सही है जी, भगतमती को नाम दीक्षा दिलवाई जब से जी, तब से परमात्मा की दया से वो भी ठीक है। और क्या नाम है, घर में कोई अगर हमारे घर में कभी इतना क्लेश रहता था, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, परमात्मा के नाम दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे था। फिर परमात्मा पे अर्जी लगाई, प्रार्थना लगाई जी। प्रार्थना लगाने के बाद आज तक के हमारे घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती, मैं बहुत नशा किया करता था जी, दारू पिया करता था जी, चर्च बड़ी सिगरेट पिया करता था जी, और बीड़ी भी पिया करता था जी। और क्या नाम, सिगरेट भी, वैसे सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पिया करता, 2-3-4 डिब्बी सिगरेट मैं रोज़ पी जाया करता। मैं दुकान करता था पहले जी, तो मैं बहुत सिगरेट पिया करता। जिस समय संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भी गया था, उस समय सिगरेट की डिब्बी जेब में पा के ले गया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी, मेरा नशा बिल्कुल भी छूट गया। और आज बिल्कुल उसके पास जो सिगरेट पीता उसके पास खड़े होने को भी जी नहीं करता, इतनी स्मेल आती है उसके पास से जी। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम पूर्ण परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे जी, और आप उनसे नाम दीक्षा लेकर जी आप उनसे कहना अपना कल्याण करवाएं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से शाम को टीवी चैनल पे जी सत्संग आता है उनका, और आप टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी चलती है जी, उस पर देख के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं, फ़ोन नंबर पता करके जी। सर धन्यवाद सर। साहब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा का और काल का विवाद हुआ था। परमेश्वर कबीर देव जी से उसने वर मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण बेसिक जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, हे परमात्मा ऐसा वचन मुझे दे दे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द और ये सतनाम ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पेढ़ी हंस नीतर ही। अब यही प्रत्येक पुण्यात्मा को जिनको भगवान आकर सीधे मिले हैं उनको अपना गवाह बनाना था, उनका कल्याण भी करना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन भटकत्या ने। जैसे राधा जनक होते हुए भी कितनी भक्ति करते थे। नानक साहब जी की आत्मा आल इन वैन स्वर्ग में गए, बर्बाद करके वापस आ गए। पहले उनके नौकर होते थे, फिर स्वयं नौकर लगे। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। भगवान बताते यहाँ तो यह बिरान माटी रहेगी तुम्हारी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं को मिले थे और इनको यही नाम दिया, सतनाम दिया। लेकिन इनसे प्रतिज्ञा करवा ली थी कि आगे बच्चा देना नहीं। वैसे नहीं कि किसी को नहीं बताना, कारण बता के सबको समझाया था कि यदि इस सतनाम के 2 अक्षर का और काल में पता लग गया, काल के दूतों को, तो वो सभी यही नाम देने लग जाएंगे। यदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यूँ 2 अक्षर का नाम डिक्लेयर होता तो ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, दुनोद वाले, आगरा वाले, व्यास वाले, ये गंग वाले, ये भी 2 मंत्र का अक्षर देते होते। फिर हम भिन्नता कैसे बताते कि ये नकली हैं? और ये दे नहीं सकते क्योंकि अधिकारी नहीं। अधिकारी के बिना दिया हुआ यो मंत्र काम में नहीं करे। जैसे डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे चलेगा? तो आज परमात्मा कहते हैं हमारे लिए समस्या पैदा कर देगा यू काल। ये सभी आत्मा जो राधा स्वामी पंथ में, धन धन गुरु सतगुरु पंथ में या अन्य पंथ में गई है, ये से तो परमात्मा के ही बच्चे सारे। लेकिन अब इनके भी हित में है यू। उनको उनका तो पता है उनके गुरु जी के नाम देते हैं, और उधर से ये गुरु नानक देव जी की दुआई भी देते हैं कि उन्हें जो भक्ति की रिवाय मोक्षदायक थी। और वो ये कहते हैं उनके नकली गुरु कि गुरु नानक देव जी ने भी ये 5 नाम जपे सी।
और गुरु ग्रंथ साहिब में पंचनामा का जिक्र आंदा है। वो कौन से 5 नाम थे वो दास बताओ, ये थे वो 5 नाम। इन 5 प्रधाना के अंदर जो ये बैठे हैं कमलों में, अब संकेत देकर चले गए। अब देखो पूरा सिख समाज कितना बड़ा समूह है, जन समूह, और किसी को पता नहीं सतनाम के आदि से मुक्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, यह एक शंका उत्पन्न होगी कि गुरुदेव ने, गुरुजी ने फिर ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमसे ये मंत्र क्यों छुपा के रखा, हमें प्रदान क्यों नहीं किया। पुण्यात्माओं, ये महान आत्मा थे, इनको परमात्मा प्रथम और संसार बाद में जो उन्होंने कहा और समझा, नानक साहिब जी को बता दिया था कि अभी इनको नहीं देना, आप केवल एक तो धर्म यज्ञ भंडारे आदि करवाओ इनसे, और जो आपको ज्ञान दिया है इस ज्ञान की वाणी का पाठ, और मेरे वाली जो वाणी है इसका पाठ का नित्य नियम रूप में, जैसे जप जी साहिब इनकी बनवा दी उन्होंने महापुरुषों ने, कि इसका जाप करवाओ और धर्म यज्ञ करवाओ। भंडारे करवाते हैं, लंगर लाते हैं, सबसे ज़्यादा लंगर सिख धर्म में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहाँ अब गुरु नानक देव जी को ये कहें कि वो हमारे हितैषी नहीं थे क्या, वो तो परम हितैषी थे हमारे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, लक्ष्मी चंद और श्री चंद को ये मंत्र नहीं दिया। संसार अपने स्थान पर, मालिक करतार अपने स्थान पर, जो आज्ञा मालिक की सिर धड़कीबाजी होती है, इनको वो दृढ़ भक्त कहते हैं। अब परमात्मा ने पता था कि अभी ये पार तो हो को नहीं, काल के दूतां कोई मंत्र का पता लग जाएगा, और जब मोक्ष समय आवेगा फिर हम कैसे भिन्नता बताएंगे उनको, वो कैसे पहचानेंगे अपने को। तो पुण्यात्माओं, ये वैसे महाउपकार का कार्य था, परोपकार कार्य था, जो नानक साहिब जी ने ऐसा झटका दिया उसको, मर्दाना को। इट इज सतनाम, ये भी क्लियर करवाना था, और उधर से उसको झटका देना था कि कहीं कोई इसका जाप ना कर ले, और साथ में कहीं आगे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा ना जावे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखते समय अंगद देव जी जो थे, ये नानक साहिब जी के तुरंत बाद वो एक गुरु पद पर विराजमान हुए थे। ये नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी वो गुरु पद पर विराजमान हुए थे, उसके बाद सब वाणी अपनी अपनी लिखते रहे। ये भी उन्होंने लिख ली कि ऐसे ऐसे वार्ता हुई थी, बाला ने बताई थी मुझे। 5वें गुरु जो अर्जुन देव जी आए थे, उन्होंने ये एक संग्रह किया सभी वाणियों का, गुरु नानक देव जी की वाणी भी इकट्ठी की। तो उस समय उन महापुरुषों ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये सतनाम, ये 2 अक्षर का मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया, लिखा गया या वाणी, तो आने वाले गुरु ग्रंथ के पाठक इनको पढ़ेंगे और जाप भी कर लेंगे, तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। और जैसे गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना ने ये गलती की थी, वो डूब गया था समुद्र में, इसलिए कहीं कोई सिख और इसका नाम जप कर ले और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए, उसको हानि ना हो जावे, इसलिए उन्होंने उसमें लिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में वो कंप्लीट मंत्र इकट्ठा नहीं लिया, ऐसी भी वाणी है, तो वो छोड़ दी शेष। लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ में कहीं ना कहीं सोहम शब्द अवश्य है अकेला। अब परमात्मा ने वह भी दया करनी थी, एक प्राण संगली नामक एक और पुस्तक बनाई है, जिसमें लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय कुछ वाणी शेष बच गई थी, उसकी भूमिका में लिखी है प्राण संगली की में, और वो वाणियाँ अब इसमें संग्रहित करके छपवाई गई है। और ये गुरु नानक देव जी की महले पहले की वाणी है। महला पहला केवल गुरु नानक देव जी के मुख अरविंद से उतरित वाणी है, क्योंकि ये प्रभु प्राप्त थे, अन्य किसी गुरु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके पास सतनाम नहीं था। प्राण संगली में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये है वो मंत्र 2 अक्षर का। वो दिखाऊं आपको प्राण संगली के अंदर कैसे लिखा है। अब जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र किन किन महापुरुषों ने जाप किया है, उन सभी की वाणी से आपको थोड़ा थोड़ा आगाह कराते हैं, क्योंकि अब ये सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया पुण्यात्माओं।
ये समय आ गया, अब परमात्मा का आदेश है, क्योंकि सभी को पता है कौन सा गुरु के नाम देता है, और वो सभी ये भी मानते हैं कि ये महापुरुष भी पार हुए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी। तो इन सभी ने कौन कौन से नाम जाप करे हैं, उनमें से आपको दिखाते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को उपदेश दिया, वो कौन सा मंत्र था? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाम है नाम, ये 2 अक्षर का मंत्र ये है, नामों में नाम, असली मंत्र ये है। अब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को कौन सा नाम दिया था वो दिखाते हैं। कबीर पंथी शब्दावली से, ये है कबीर पंथी शब्दावली, ये है कबीर पंथी शब्दावली। और कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, उसने संग्रह करके छुपाई है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसके 284 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 284-85 पृष्ठ हैं। यहाँ आकर के चौका की रमैनी। अब ये चलते चलते हम यहाँ आते हैं। दो 285 पे स्पष्ट किया है कि धर्मदास को परमात्मा ने कौन सा नाम दिया। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा, ये है वो सतनाम पुण्यात्माओं। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको दिखाते हैं। उनके सदग्रंथ में लिखा है, उन्होंने तो बहुत विस्तार से कहा इसके विषय में, देखिएगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि नोती दोती पवन जनेऊ, अजप्पा जाप जपे सो जाने भेऊ, एला पेंगला के घर जाई, सुषमना नीर ता ठहराई, ओम सोहम तत्व विचारा। ओम सोहम ये तत्व विचार, ये है वो तत्नाम सतनाम। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। गरीबदास जी कह रहे हैं राम नाम जप कर थिर होई, थिर माने स्थाई स्थान मिलेगा सतलोक में। और ये ओम सोहम मंत्र दोई, ये 2 अक्षर का मंत्र है। अपनात्माओं, यदि इसका आपको पता भी लग गया, आपको इसका पता भी लग गया तो भी यूजलेस है, क्योंकि आप कोई अधिकारी नहीं है। वैसे जाप करने से लाभ क्या होगा? जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले आप पे, न्यू की उसकी सारी, और नीचे साइन आप पे कर ले, तो क्या फ़ायदा? या किसी नकली तो करवा ले, कहाँ ले जाएगा, कहाँ दिखाएगा उसको? ऐसे जो नकली पासपोर्ट बन जाएंगे, बनवा भी लेगा, उसका लाभ क्या होगा? और फिर इसकी विधि का पता नहीं इनको, वो विधि कैसे बात बनेगी? विधि दास बताओगा, उसके बिना तो इस जापे भी जाओ कोई। अब नानक साहिब जी की वाणी जो हमने नोट करके रखी है वो देखिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल इतना हिंट दिया है, देखिएगा। ये गहरी नज़र गीता के 145 पृष्ठ पर आपको श्री नानक साहिब जी की वाणी में सतनाम का प्रमाण हमने लिखा है, और पाठक ने इसका पता भी होता है। ये यहाँ 145 पृष्ठ पे है। यहाँ क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 59 और 60 पर श्री राग महला पहला और 11वां शब्द है ये। इसमें लिखा है, बिन गुरु प्रीत न उपजय, हुमो मैल ना जाई। गुरु के बिना कोई भी प्रीत उत्पन्न नहीं होगी और अहंकार नहीं मिटेगा। सोहम आप पिछाड़िए, शब्द भेदपति आई। अब यहाँ हिंट दिया है, लेकिन वो क्लियर नहीं यहाँ लिखा, उन्होंने निकाल दिया गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से लिखते समय। फिर यहाँ देखो, एक प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ 84 पर राग भैरव महला पहला पौड़ी 32। महला पहला का अर्थ है गुरु नानक देव जी की मुखारविंद से उच्चरित वाणी।
साध संगत मिल ज्ञान प्रगासै, साध संगत मिल कमल विगासै। कमल, ये कमल बढ़ रहे अपने शरीर में। साध संगत मिल मन माना, और नाम है नहा ओम सोहम जाना। नामों में नाम कहते ये है एक मंत्र 2 अक्षर का, ये सतनाम है। हरि कहते हैं सगल भवनमय एक को ज्योति, सतगुरु पाया सहज सर्वोत। नानक किलबस काटे तही, सहज मिले अमृत सिंचाई। नानक साहब जी कह रहे हैं कि नामों में नाम ये मंत्र है, यही सतनाम है। हरि नकलिया ने पूछ कर देखो, राधा स्वामी वालों से पूछा, जैसे ये जय गुरुदेव वालों के साथ चर्चा हुई, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में किसी ने प्रश्न किया कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। उनसे पूछा गया कि क्या ये 2 अक्षर भी जाप करने के हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो साधना करने के। साधना टट्टू की करोगे जब नामा गाना भेरा तुमने, मूर्ख बनाने के लिए, दुनिया को भरमाने के लिए। अब जनता बहुत बुद्धिमान है, अब समझ जाएगी, सब भाग आओगे छोड़ कर नकलियों को, पुण्यात्माओं। अब संत मत भाग प्रकाश 4 के और पृष्ठ 261 पे लिखा है कि सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब आप हिसाब ला लियो, दास के अतिरिक्त किसने बताया 2 अक्षर का भेद? ये देखिएगा, संत मत भाग प्रकाश 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपा है? ये है प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। और ये यहाँ से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। इसके 264 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये संत मत प्रकाश भाग 4। अब यहाँ से शुरू किया कि अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बिगाना। ये वाणी है श्री शिवदयाल जी की, खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी कौन है, थोड़ा सा ये इनका इतिहास बता दूं। श्री बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास के अंदर डेरा स्थापित किया। आगरा के श्री शिवदयाल जी से उपदेश लेकर शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी सन 1878 में, और ब्यास डेरा में नाम देने लगे 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर होकर के। तो इससे सिद्ध है कि इसको कोई आदेश नहीं था नाम देने का, ये आप मनमुखी गुरु बन बैठा और ब्यास के अंदर डेरा स्थापित कर दिया। उसके श्री जयमल सिंह जी के बाद उत्तराधिकारी बने श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य फिर कौन कौन हुए, मुख्य तो नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को अधिकारी मानने लगे। एक तो बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी, और एक श्री कृपाल सिंह जी। इन दोनों ने अपने आप को, अपने आसपास के भक्तों को बता दिया कि मैं अधिकारी हूँ, वो कि मैं अधिकारी हूँ। तो श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को 22 पास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया और उसके नाम वसीयत लिख दी थी। तो इन्होंने अक्षुब्ध होकर के सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह जी ने सिरसा के अंदर सच्चा सौदा का डेरे की स्थापना कर दी 2 अप्रैल 1949 में। और सावन सिंह जी की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 में। और इन्होंने कोई आदेश नहीं था इसको नाम देने का। और कृपाल सिंह जी ने छतरपुर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। ये सब मनमुखी और सब वहाँ से बिछड़े हुए बागी, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब सावन सिंह जी के विचार समझो, उनके लिए फाइनल है, क्योंकि खेमामल सिंह जी के गुरु भी सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी क्या कहते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। फिर इनको तो ना पता था, ये पूरे कितने हो गए, ये सोचने की बात है पुण्यात्माओं। अब देखो, ये वही संत मत प्रकाश भाग श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह 261 पृष्ठ पे।
यह संसार सर है और अक्षर है, वह ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। है इसका अर्थ तो ये है कि इन तुम्हारे ग्रंथों में वो मोक्ष मार्ग मंत्र नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो तुम्हारे पूरे के ग्रंथों में वो मंत्र नहीं है, इनमें तुम्हारे जो लिपि कर चलाते हो तुम। इसका अर्थ तो ये है सीधा सा। आगे चलो। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं, वो कहाँ हैं? जो पार ब्रह्म है। अरे वाह देवताओं, वो आगे मिलेंगे मेरे पाछे ने। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। अब ये तो है इसके मत सावन सिंह जी का, वो 2 अक्षर पार ब्रह्म है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो हवाला लिया है वो इसकी बात को झुठला रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में सही लिखा है कि वो तो अक्षर गुरु जी देगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इस सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, वो सांकेतिक है जो अभी आपको दिखाई दिया। तो अब ओम तो काल से छुड़वा होगा। गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 66 में जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां शुच। अब इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। वो तो कह रहा है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा जिसके बराबर दूसरा नहीं है। एकम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी ऐसा ही प्रमाण है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का वो भाव है। इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना कर दिया। इंग्लिश वर्ड गो है, उसका अर्थ कोई आना करता है तो मूर्ख है वो। गो माने जाना होता, आना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ वही बताया कि जो मेरे सतर के ओम नाम का जाप तूने जपा है वो तो मुझे दे दे, सब यज्ञ वगैरह वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर ये हमें छुड़वा देगा। ये ओम नाम के जाप का जो मंत्र हम काल को देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे या कमाई। फिर पहले हम इसको बर्बाद करते रहे थे ब्रह्मलोक में जाकर, अब नहीं करेंगे हम इसको ऋण उतार देंगे इसका। तो इसका अर्थ तो ये है कि एक छुड़ावे और एक लखावे। जैसे सतनाम आपको बताया ना, सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक तो यू काल का और दूसरा जो मंत्र आपको अभी दिखाया वो इस अक्षर पुरुष का जाप है। परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों से पार करके भंवर गुफा तक पहुंचा देगा, उससे आगे नहीं जा सकता ये। और वहाँ से सतलोक दिखाई जरूर देगा लेकिन वहाँ नहीं जा सकते। बीच में बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा भारी पर्दा लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त दीवार है। तो वो जो सार नाम आदि नाम है उसके जाप से वो फूटेगा बज्र केवाड़ी। दास गरीब मेर सतगुरु की खोली बज्र केवाड़ी, वो बज्र केवाड़ खोल लेंगे उस सार आदि नाम तय। तो वो लखावेगा दिखावेगा, वो है सतलोक, लेकिन जा नहीं सकते इन 2 मंत्र से। यहाँ तक भी कहा कबीर साहब ने कि सोहम सोहम जप मरे वृथा जन्म गंवाया, कि तुम इसलिए अकेले तुम कोई सोहम जाप करता वो भी व्यर्थ है, अकेला ओम जाप करता वो भी व्यर्थ है। इन दोनों के मंत्र से ओम सोहम तक भी व्यर्थ है। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा, वो सतना आदि नाम नहीं मिलेगा, तब तक तुम पार नहीं हो सकते। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वही तब पूरा गुरु होगा और वही शेष पार होगा। अब फिर आइए ये 261 पृष्ठ संतमत प्रकाश भाग 4 का। अब सावन सिंह जी तक कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। यहाँ लिखा है कि आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। आगे पार ब्रह्म पाओगे। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे,
एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे, यानी सतलोक में जावे। फिर देखना गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पे लिखा है, जे तू पढ़ा पंडित बिन दुई अक्षर दुई नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। ओए होए, ये 2 अक्षर तो बता दिए सतनाम में, और एक है यू सार नाम अलग से, ये पार लंगावेगा, इन सब से पार यूं करेगा। फिर लास्ट में आगे देखो 329 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में, अब कबीर साहब की वाणी भी लिखी है इस पृष्ठ पे। कबीर परमात्मा के विषय में कहा है कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। ये तो इसका अनुवाद किया सावण सिंह ने, और फिर सावण सिंह जी आगे अपने हिसाब से क्या कह रहे हैं, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। वो अक्षर पार ब्रह्म आगे मिलेंगे। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। वाह रे विद्वानों, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाख, ये तन्यों के हैं साधना करण के हैं, जाप करण के नहीं, आगे मिलेंगे। और जो वाणी इन्होंने प्रमाण में ली है वो भगवान कबीर साहब कह रहे हैं, ये 2 अक्षर बोलन के हैं, जाप करण के हैं। और गुरु नानक साहब जी जाप कर रहे थे। कहे कबीर अक्षर दुई भाख, और होएगा खसम तलेगा राख। अब देखो कितना स्पष्ट किया है कबीर साहब, कहते हैं ये 2 अक्षर का जाप करो, ये जाप करना है। और यदि उसके देने वाला अधिकारी संत होगा इन 2 अक्षर के तो तेरी रक्षा होगी, अन्यथा नकली से बात बने नहीं। अब फिर लिखा है, गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। ये आदि नाम है, ये आदि नाम है। आगे देखो फिर 262 पृष्ठ पर ये संत मत प्रकाश भाग 4 के एक स्थान पर फिर गुरु साहिब लिखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के 747 पृष्ठ पर, वेद कतेब समृत सब शास्त्र इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। एक अक्षर आदि नाम, वो भी जाप करना है गुरु से लेकर। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी तो कहते हैं वो भी जाप करना पड़ेगा, और वो इन्हों कहे ना आगे मिलेंगे, मेरे पास है शिवजाल ने मेरे के बुक्की में मिल रहे हैं, वह बोल रहा भूत उसके अंदर। अब देखो वह अक्षर आपके अंदर है, ये अनुवाद कर रहे हैं सावण सिंह जी, और पार पर में जाकर मिल लेंगे, मेरे पास मिल लेंगे। ये तरह के जो ये तो गुरु साहब तो कह रहे हैं कि ये जाप करने हैं गुरु जी से लेकर अभी एक मंत्र भी, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह, यहाँ सतनाम जाति, वहाँ सतनाम सतपुरुष सतलोक, सार शब्द सार नाम सतनाम, असली राम और सचखंड। हरिया हमारी जाति, इनका सतनाम में ना समझ मारा क्या है। धर्म हमारा धर्म सतपुरुष है, यह परादेश है, हम जा रहे हैं। अब बताया, अब आत्मा उस पुराने महल को छोड़कर जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष रही, सतनाम में जा रही है। अब सतनाम में जा रही है। या अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये परमात्मा से की वाणी से ले लिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियोरा दास स्वामी पंथ जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। यो न पता ना लग गया ना, यो भी लिख लो कि देते हैं। और आपके में और जाप करें, ये आत्मा दर्जे के अंदर अनुसार असली मकसद को, अपने असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं, अब गुरु नानक साहिब जी ने ये नाम इसलिए नहीं दिए, परमात्मा का आदेश था कि नकलियां के हाथ लाग जाएंगे और ये काल के दूत सारे जीवों का नाश कर देंगे। जब हम आएंगे फिर कैसे भेद बताएंगे, ये सारे पंथ एक कैसे होंगे। अब होंगे, देख लेना। बुद्धिमान समाज है, कौन मरेगा कुएं में पड़ के, नो के वहाँ तो सतलोक में परमात्मा है को नहीं, वहाँ तो जाकर आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समंदर में। कौन मरेगा डूब के, वहाँ परमात्मा साकार है, नर आकार है। ऐसी ही दुनिया है वहाँ पर। नानक साहब जी कहते हैं 2 अक्षर रच के दो दुनिया बना करके परमात्मा वहाँ बैठ के देख रहा है। सतलोक से ऊपर भी, सतलोक में भी ऐसा ही संसार है, लेकिन वहाँ का मैटेरियल नाशवान नहीं है। तो गुरु नानक साहिब जी ने, जैसे आप देख रहे हो, सिख धर्म के अंदर ज्ञान यज्ञ
यानी जपजी साहिब का पाठ और वाणी का पाठ और साथ में भंडारे, ये यज्ञ शुरू करवाएंगे। वो नाम नहीं दिया इनको। अब जैसे कोई सीरियस रोगी हो और सर्जन बाहर गया हो, वो क्या करता है, बाहर से फ़ोन पे बता देता है कि तुम ग्लूकोज लगा दो जब तक मैं आऊँ, ये इनको इंजेक्शन भी लगा दो। अब ऑपरेशन तो सर्जन करेगा कि वो नहीं कर सकते, तो इसलिए कि तब तक वो रोगी मरे को नहीं, इस ट्रीटमेंट से ये जीवित रहेगा और वो आके 2 मिनट में उसका ऑपरेशन कर देगा। अब जैसे ये ग्लूकोज लगा के परमात्मा, ये यज्ञ है ना 5, ये जैसे यहाँ 5 यज्ञ हम कराते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ हवन की, तीसरी यज्ञ प्रणाम, चौथी ज्ञान, और इस प्रकार हम ये 5 यहाँ करवाते हैं आपसे। तो ये ग्लूकोज है, ये 2 यज्ञ हैं, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, और ये ध्यान यज्ञ। ध्यान माने भगवान की याद आए जा, वो टेंशन सी बनी रहे, हठ योग नहीं, वो मेडिटेशन नहीं। तो ये है ग्लूकोज। इस तरह रोग तक हटे नहीं, पर ये सहयोग देते हैं मेंटेन रखने के लिए शरीर को। और ये जो कैप्सूल और ये इंजेक्शन, ये है सतनाम और सार नाम, और ये 5 नाम आपको अलग से दिए जाते हैं, 7 नाम बना कर दिए जाते हैं। अब ये परमात्मा के आदेश से ये कंप्लीट कोर्स अब आपको मिला है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जिन श्रद्धालुओं के पूर्व जन्मों के भक्ति कर्म अच्छे होते हैं तो वह इस जन्म में भी पूर्ण परमात्मा की तलाश करते हैं। एक ऐसी ही कहानी है इंदौर के निवासी सुरेश व्यास जी की। सुरेश व्यास जी शुरू से ही सभी संतों के सत्संग सुनने में रुचि रखते थे। सुरेश जी 1998 में जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने लगे, लेकिन फिर भी इन्हें इस भक्ति साधना से कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज 14 साल जय गुरुदेव पंथ में बिताने के बाद सुरेश जी ने जय गुरुदेव पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। दर्शकों, आखिर सुरेश जी ने जय गुरुदेव पंथ को क्यों त्यागा? आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा? आइए जानते हैं सुरेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश व्यास है। सुरेश जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं इंदौर एमपी से आया हूँ सर। सुरेश जी ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 दिसंबर 2013 को नाम उपदेश लिया जी। 2013 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। इससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं इसके पहले जय गुरुदेव से 1998 में जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा था, जो करीब करीब मैंने 14 साल तक वहाँ पे साधना की और लगातार साधना भक्ति करता रहा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। सर आपने जय गुरुदेव पंथ में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी जय गुरुदेव पंथ में संत तुलसीदास जी से नाम दीक्षा ले रखी थी सर। सर जब आपने पहले नाम दीक्षा ले ही रखी थी, गुरु आपने बना ही रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा ली कि जब मैंने चैनल पे देखा सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन और सत्संग आता था, उसमें जय गुरुदेव में जो मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ नाम उपदेश देने के बाद में और कोई हमको जानकारी नहीं मिलती थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज ने हमको वेदों के अनुसार उसमें ज्ञान बताया, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई। और जब मैं लगातार इसको चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनता रहा तो मुझे लगा कि ज्ञान का भंडार तो यह संत रामपाल जी महाराज जी के पास में पड़ा है, जबकि हम अपना समय अभी तक यूँ ही व्यर्थ कर रहे थे। इस सब कुछ देखते हुए भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और मैंने अपने कल्याण करवाने के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गया था। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप पहले जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। क्या आपको लगता है कि आपने गुरु बदल के कोई गलत किया है?
जी नहीं सर। सर क्या होता कि गुरु बदलना बिल्कुल पाप नहीं है। हम बचपन से रहते हैं, हमारे माता पिता पहले गुरु रहते हैं, फिर शिक्षा देने वाले गुरु रहते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक उसमें रूट पे आते हैं, जब हमने जय गुरुदेव से दीक्षा ली, हमें अगर सच्चा ज्ञान नहीं मिला और सच्चा ज्ञान हमें जय गुरुदेव की बजाय संत रामपाल जी से मिल रहा है, तो वहाँ गुरु बदलने में पाप कहाँ से हुआ सर? सुरेश जी, जब बात सही और गलत की आ जाती है तो प्रश्न ये उठता है कि गुरु तो गुरु ही होता है। यदि बात ज्ञान की जाए, सही और गलत की जाए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई, कौन सा ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान आपको दिया जो जय गुरुदेव पंथ में आपने नहीं सुना, नहीं देखा और नहीं समझा? सर जय गुरुदेव जी से हम जब जुड़े थे तो जय गुरुदेव जी के सत्संग में संत तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव जी के सत्संग के सुनाया करते थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी सन 1971 में कि अभी जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये तो शुरुआत है, आपको सच्चा ज्ञान देने के लिए तो संत प्रकट हो चुका है जो अभी 20 वर्ष के हैं। और उस समय आज हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की आयु उस समय बराबर 20 वर्ष की थी। तो जब हमने सर ये ज्ञान सुना और सुन के उसके विषय में विचार किया और जब चैनल पे भी देखा तो हमारे दिमाग में आया कि हो ना हो ये संत वही हैं जो प्रकट हो चुके हैं। और यह सब सोच के हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश जी लिया हमने। सर मान लेते हैं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के साथ भी साधक ये चाहता है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक लाभ भी मिले, मानसिक लाभ भी मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिले? सर जिस वक्त मैंने नाम उपदेश लिया 6 सितंबर 2013 को, सर ये बिल्कुल सच कर मानिए कि मैं तो बरवाला आश्रम में ही था और वहीं से मुझे अपने फ़ायदे शुरू हो गए। मैं वहीं पे था और मैंने घर पे फ़ोन लगाया, फ़ोन पे जानकारी मिली कि मुझे गांव से जो अभी तक पैसा नहीं मिलता था खेती बाड़ी से, वो मुझे सहयोग राशि मिली और मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और उसके बाद मैं घर पे आया भगत जी सर, उसके बाद में कम से कम जिस जगह में जिस फैक्ट्री में सर्विस करता था वहाँ पिछले 6 वर्ष से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। और संत हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में 3 महीने के अंदर उसी व्यक्ति ने मेरा प्रमोशन फॉर्म भरा जो मेरे 6 साल से प्रमोशन नहीं कर रहा था। सर ये मुझे दूसरा बहुत बड़ा लाभ मिला जिसको प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मेरे घर परिवार में भी सबको खुशी हुई। उसके बाद सर कि लगातार लाभ होते रहे, आर्थिक रूप से मेरे परिवार में जो मुझे तंग हाली चलती थी उसके बाद में मैं थोड़ा समृद्ध होने लगा, बच्चे सर्विस करने लग गए और बच्चों के लिए जो मैं संबंध के लिए शादी ब्याह के लिए भटक रहा था, परेशान हो रहा था पिछले 3-4 सालों से, तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। संत रामपाल जी ने आशीर्वाद दिया कि जा हो जाएगा। सच कर मानिए सर कि उसके बाद में विदिन 6 महीने के अंदर दोनों बच्चों के संबंध हो गए और दोनों बच्चों का एक ही साल में बहुत अच्छे से संबंध हुआ, बहुत अच्छे से शादियां हुई, जो सब लोगों ने देखा और आश्चर्य किया। और लोगों ने मुझे बताया कि कुछ भी हो सुरेश जी, आप तो जिस गुरु जी के चरणों में गए थे आपके वहाँ से बहुत बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं। सुरेश जी, सबसे आश्चर्यजनक बात पता है क्या है? जब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं तो 80% लोगों ने ये कहा है कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उन्होंने नशा छोड़ दिया है। 20% लोग नशा करते ही नहीं थे पहले से ही। क्या आप ये बात मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति नशा छोड़ देता है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल 101% में मानता हूँ। ये दास के साथ भी हुआ। मैं पहले नशा करता था, तम्बाकू खाता था, कभी कभी सिगरेट भी पिया करता था। पिछले 30 साल तक मैं लगातार मैंने तम्बाकू खाई। लेकिन जिस वक्त मैं जा रहा था नाम उपदेश लेने के लिए, उसके बाद सर जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया आज तक मुझे 4-5 साल करीब हो गए हैं, मुझे ऐसा एहसास भी नहीं होता कि मैं कभी तम्बाकू खाता था। और हमारे संगत के अंदर आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं, लगभग 1 करोड़ शिष्य हैं सर, वो एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। 80% व्यक्ति उसमें नशा करते थे, जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया और उनको आश्चर्य होता है कि हम नशा करते कहते थे, छूट कैसे गया, और उन्हें याद भी नहीं रहता कि हम कभी नशा करते थे। और आज सर जी
एक व्यक्ति की तंबाकू छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लाखों प्रचार प्रसार किए, कई संतों ने किए, कई दवा दारू वेद हकीमों ने भी कोशिश की कि आप हम नशा छुड़वाते हैं, शराब का नशा छुड़वाते हैं, भंग तंबाकू दारू का नशा छुड़वाते हैं, लेकिन इसके आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज हैं हमारे भारतवर्ष में कि उनकी संगत का एक भी सदस्य, एक भी शिष्य, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, पहले जो नशा करते थे उनने सबने छोड़ दिया, जो नशा नहीं करते थे वो तो करते ही नहीं थे। आज 1 करोड़ सदस्यों का नशा छुड़वाने वाले भारतवर्ष में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सुरेश जी, आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, कुछ कागजात आप लेके आए हैं, ये किस बारे में है? सर जी, ये कि मेरा बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ भगत जी कि हम लोग बैतुल आश्रम से 5 भगत भाई आ रहे थे बैतुल आश्रम में मत्था टेक के। तो हमारे एमपी में सोनकच्छ गांव है, सोनकच्छ के पास में एक आगेरा फाटा करके चौराहा है, दास की गाड़ी थी और हम 5 भगत उस गाड़ी के अंदर डिज़ायर स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में बैठे थे। और जिस वक्त हम शाम को 8 बजे आष्टा से हमने संध्या आरती लगाई और संध्या आरती सुनते हुए हम आ रहे थे, अचानक गाड़ी के सामने 3 व्यक्ति आते हैं। तो उन्हें बचाने में जो गाड़ी चला रहे थे उनके हाथ से गाड़ी कोशिश की, वो तीनों को तो बचा दिया और हमारी जो कार थी वो साइड में खाई के अंदर कम से कम 25 फीट दूर जाके भगत जी, जैसे कि एरोप्लेन जाता है जूं करके ज़मीन से 25 फीट दूर जाके और 10-15 फीट ऊपर जाके गिरी। सर जी, मेरी गाड़ी में उस समय एक्सीडेंट होने के बाद में 2,92,000 का खर्चा आया, जो इंश्योरेंस से क्लेम पास हुआ। और गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब हुई और गाड़ी जिस वक्त गिरी तो वहाँ पे 100 डायल वाली जो पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती थी, वहाँ से पुलिस वाले आसपास की दुकान वाले दौड़ के आए। तब तक हम लोग 5 मिनट के अंदर ही हमारे उसमें संध्या आरती भी चल रही थी। 5 मिनट के अंदर हम सब भगत अपने आप ही गाड़ी से धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर आए। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि भाई हमने जिस हिसाब से गाड़ी को आपके उड़ते हुए देखा और जिस हिसाब से गाड़ी गिरी, आप में से एक भी नहीं बचना चाहिए थे, क्या बात है ये? तो हमने कहा भगत जी ये तो हमारे परमात्मा का चमत्कार है, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं, जिसको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद होता है उसे कोई नहीं मार सकता भगत जी। और सर जी, एक सबसे बड़ा लाभ में जो होता है हर व्यक्ति के जीवन में सर होता है कि अपने बच्चों के बच्चों को देखना। तो सर मेरी बहू के जिस वक्त गर्भ 5 माह का था, बच्चों ने जाके सोनोग्राफी करवाई इंदौर के भंडारी हॉस्पिटल में। भंडारी हॉस्पिटल में डॉक्टर जो यहाँ की है श्वेता भंडारी, जो फेटल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने डॉक्टर ने जो सोनोग्राफी की और तो साफ साफ बता दिया कि ये बच्चा आपका अपाहिज अपंग पैदा होगा, जिसका ब्रेन से कमर के नीचे का कनेक्शन नहीं रहेगा और नीचे का हिस्सा हमेशा लूज रहेगा, कब इसको मोशन हो जाएंगे, कब यूरिन कर लेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अतः आप लोग इस बच्चे का एबार्ट करवा दीजिए। सर जी, घर में सब दुखी हो गए, बच्चे रोने लगे, मैं भी परेशान हो गया। लेकिन मुझे याद आया कि हमारे गुरुजी के होते हुए, संत रामपाल जी के होते हुए ये अन्याय हो ही नहीं सकता। दास ने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई, परमात्मा जी का आदेश आया, परमात्मा दया करेंगे, सदगुरु जी की दया हुई। 15 दिन बाद फिर हमने सोनोग्राफी करवाई उन्हीं डॉक्टर से, श्वेता भंडारी जी से। इंदौर में हॉस्पिटल है, भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आप चाहें तो हॉस्पिटल में जाके पता कर सकते हैं, रिपोर्ट देखना चाहें तो मैं रिपोर्ट साथ में लाया हूँ, मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। उसके बाद सर जी दोबारा जब हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर जी जो थी श्वेता भंडारी, वो शॉक हो गई, बोले आश्चर्य, ये तो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं ब्रेक हो गई, ये तो कुछ ना कुछ आश्चर्य है, ये चमत्कार है। तो हमने कहा मैडम ये तो हमारे गुरुजी का चमत्कार है। बोले अच्छा, कौन से हैं आपके गुरुजी? हमने कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं। बोले अच्छा ठीक है, तो अपन 15 दिन बाद फिर से एक बार सोनोग्राफी करवाएंगे, रिपोर्ट अच्छी आई है, हम वेट करेंगे। मैं कहा ठीक है मैडम। 15 दिन बाद हमने फिर एक सोनोग्राफी करवाई और अच्छे रिजल्ट आए। और उसके बाद में सर जी बराबर 9 महीने में बालक हुआ और आज वो बालक 5.5 महीने का परमात्मा जी की दया से बढ़िया हष्ट पुष्ट चंगा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, भगत समाज को सुरेश दास यही संदेश देना चाहेगा कि हम जितने भी धर्म गुरुओं के चक्कर में, जैसे दास भी पड़ा हुआ था, ऐसे आप सब लोग पढ़े हैं, कृपया करके उन सब से अपना पीछा छुड़ाएं। क्योंकि सच्चा ज्ञान शास्त्र अनुरूप, हमारे वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास में, और उनके चरणों में जाके नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर साहेब जी।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।